मुंशी प्रेमचंद की कहानी पिसनहारी का कुआं एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कथा है जिसमें परिश्रम, त्याग और समाज सेवा का संदेश छुपा है। यह कहानी एक गरीब पिसनहारी, आटा पीसने वाली महिला के संघर्ष और उसकी उदारता पर आधारित है। यहाँ मैं इस कहानी का 5000 शब्दों में विस्तार कर रहा हूँ, जिसमें इसकी पृष्ठभूमि, पात्रों का चरित्र चित्रण, घटनाओं का विवरण और अंत में इसका संदेश सम्मिलित होगा। प्रस्तावना। प्रेमचंद की कहानियां भारतीय समाज के साधारण लोगों की असाधारण भावनाओं और संघर्षों को प्रस्तुत करती हैं। पिसनहारी का कुआं भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें गरीबी और संघर्ष के बावजूद सेवा और परोपकार की भावना का अद्भुत चित्रण किया गया है। यह कहानी हमें दिखाती है कि एक साधारण इंसान भी समाज के लिए बड़े कार्य कर सकता है। पृष्ठभूमि। यह कहानी एक छोटे गांव में घटित होती है जहां पानी की भारी समस्या है। गांव में एकमात्र कुआं है जो ऊंची जाति के लोगों के लिए आरक्षित है। दलित और गरीब लोगों को उस कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं है। इस भेदभाव के कारण गांव के गरीब लोग दूरदराज के नदी तालाबों से पानी लाने को मजबूर हैं। गांव में एक पिसनहारी रहती है जो आटा पीसने का काम करके अपना गुजारा करती है। वह विधवा है और अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती है, लेकिन उसका दिल बड़ा है और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती है। पिसनहारी का संघर्ष। पिसनहारी की रोजमर्रा की जिंदगी कठिन है। वह दिन रात चक्की चलाकर आटा पीसती है और इस काम के लिए बहुत कम मेहनताना पाती है। उसकी गरीबी इतनी गहरी है कि कभी कभी उसे एक वक्त का भोजन जुटाने में भी मुश्किल होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपने काम से खुश है और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती है। एक दिन जब वह पास के तालाब से पानी ला रही थी तो उसने देखा कि एक गरीब महिला अपने बीमार बच्चे के लिए पानी लाने की कोशिश कर रही है। महिला के पास न तो ताकत थी और न ही कोई मदद। यह देखकर पिसनहारी का दिल भर आया। उसने सोचा कि यदि गांव में सबके लिए एक कुआं हो तो इन गरीब लोगों को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। कुआं बनाने का विचार। पिसनहारी ने ठान लिया कि वह गांव में एक ऐसा कुआं बनवाएगी जहां हर जाति और वर्ग के लोग बिना भेदभाव के पानी भर सकें। यह विचार उसके लिए एक असंभव सपना था, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी योजना के लिए धन और संसाधन नहीं थे, लेकिन उसका इरादा दृढ़ था। उसने अपने काम के घंटे बढ़ा दिए। अब वह दिन रात मेहनत करने लगी। वह गांव वालों को अपनी योजना के बारे में बताती, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब कहते, तू खुद अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती तो कुआं कैसे बनाएगी। लेकिन पिसनहारी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। संघर्ष की राह। पिसनहारी ने धीरे धीरे अपनी कमाई बचानी शुरू कर दी। उसने अपनी जरूरतों को सीमित कर लिया। वह भूखी रह जाती, लेकिन अपने सपने के लिए एक एक पैसा जोड़ती। इस दौरान उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे ताने मारते, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाई। गांव के सरपंच और ऊंची जाति के लोग उसे बार बार धमकाते कि वह अपनी योजना छोड़ दे, क्योंकि इससे उनके अधिकारों पर आंच आ सकती थी। लेकिन पिसनहारी ने उनकी धमकियों की परवाह नहीं की। लोगों की मदद। धीरे धीरे गांव के कुछ गरीब लोग उसकी योजना में रुचि लेने लगे। उन्होंने पिसनहारी का हौसला बढ़ाया और अपने स्तर पर उसकी मदद करने का वादा किया। किसी ने अपने खेत से मिट्टी दी तो किसी ने पत्थर। कुछ लोगों ने कुआं खोदने में शारीरिक मदद की। पिसनहारी ने गांव के बाहर के ठेकेदारों से भी संपर्क किया और उधार पर सामान जुटाया। उसने सभी को भरोसा दिलाया कि वह हर उधार चुकाएगी। उसकी लगन और मेहनत देखकर ठेकेदार भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। कुआं बनता है। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुएं का निर्माण पूरा हुआ। जब कुआं तैयार हुआ तो पिसनहारी की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सिर्फ एक कुआं नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, त्याग और समाज सेवा का प्रतीक था। गांव के गरीब लोगों के लिए यह कुआं किसी वरदान से कम नहीं था। अब उन्हें दूर दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह कुआं सबके लिए खुला था, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। पिसनहारी का बलिदान। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पिसनहारी ने अपना सब कुछ खो दिया। उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और अपना स्वास्थ्य भी गंवा दिया। लंबे समय तक लगातार मेहनत करने के कारण उसकी सेहत खराब हो गई। एक दिन कुएं का उद्घाटन करते हुए उसने सबको यह संदेश दिया कि परिश्रम और सेवा ही जीवन का असली धर्म है। कुछ दिनों बाद पिसनहारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसका नाम और उसकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई।
उस कुएं को पिसनहारी का कुआं नाम दिया गया और आज भी वह समाज सेवा और परोपकार का प्रतीक बना हुआ है। कहानी का संदेश। पिसनहारी का कुआं हमें यह सिखाती है कि सच्चा परोपकार जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर होता है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि एक साधारण व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, यदि उसमें सच्ची लगन और सेवा की भावना हो। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी मानवीय मूल्यों की उत्कृष्टता का उदाहरण है। यह हमें प्रेरित करती है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचना और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना ही मानवता है। पिसनहारी का त्याग और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में ही निहित है।